नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल और अपने स्टडी को कैरी ऑन किए होंगे। तो देखते हैं कौन कौन जुड़ गया है। काजल यादव, स्टडी विल 24। जल्दी से आप लोग जुड़िए और हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट 6वां स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज आपका 6th प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक, जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 18 hours respectively. Both the pipes are opened simultaneously to fill the tank in how many hours bill the empty tank filled। ठीक, क्या कह रहा है, 2 पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। टाइम एंड वर्क का सवाल है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई टंकी है। ठीक, एक हमारी क्या है, टंकी है, दिख रहा है। थोड़ा सा और बोल्ड कर दूं। ठीक, देखिए 2 पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो सिंपल आप उनकी क्या, सबसे पहले क्षमता निकाल दीजिए। मतलब 2 पाइप है, पहले A उसको 15 घंटे में और B उससे 18 घंटे में भरते हैं। तो 15 और 18 की एलसीएम क्या होगा, 90। ठीक, A की क्षमता निकालेंगे तो 15 छक्का 90, B की क्षमता निकालेंगे 18 पंचे 90। टोटल ये लोग एक दिन में टोटल कितने लीटर पानी भर रहे हैं, 11 लीटर। टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, 90 लीटर की। फिर आगे क्या कह रहा है, टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अब बताइए, टोटल क्षमता 11 है, टोटल वर्क हमारा 90 है। तो 90 डिवाइड बाई 11, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए। कौन सा सही होगा, 11 88, बचेगा कितना, 2/11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट 4th ऑप्शन इज राइट, डी वाला। दुर्गा मैया की जय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। आंसर कमेंट करिए, आंसर क्या होगा इसका। कौन कौन जुड़ेगा, कौन कौन आंसर कर रहा है। काजल यादव, ठीक, हाँ आंसर करिए। आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किसी घन का जो है किनारा दिया और किनारा ही उसका क्या कहते हैं, एज। एज को किनारा कहते हैं। नहीं, कोई घन है, ठीक, ये हमारा मान लीजिए क्या है, घन है। ठीक, इसका एक किनारा दे दिया है। ठीक, तो घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती, बराबर। एक भुजा दिया है तो मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती, इक्वल होती। इसका आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है। ठीक, जब भी हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 6a²। ए की वैल्यू कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो 6 गुण 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा,
64, 6 चौक 24, लास्ट क्या आएगा 4। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? उसका वक्र पृष्ठ। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए कि सारे का यूनिट डिजिट अलग है, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसका यूनिट डिजिट से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अमित यादव जी। SSCDD का वेब पेज कब आया? ठीक, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 5वां है अमित जी, ओह सॉरी 6वां है। ठीक, आपका टोटल प्रैक्टिस सेट लगभग 60-70 तक जाएगा, और आप यहाँ से जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप इसको कर लेंगे तो आपके मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 2500 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 1800, देन व्हाट विल बी द डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक, इसमें आपको छूट पूछ रहा है। तो देखिए पिछली भी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा छूट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। हाँ, इसका सॉल्व करिए आंसर। हाँ, जस्ट आने वाला है अमित जी। ठीक है, हाँ देखिए इसका आंसर कमेंट करिए अमित जी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है? कोई वस्तु अंकित मूल्य मतलब MRP ठीक, कितना दिया है आपका? 2500, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1800। छूट पूछ रहा है तो आपको फार्मूला पता ही होगा, क्या होता है? SP = MP ब्रैकेट में 100 - D/100। फार्मूला ये होता है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको? 1800, आप रख दीजिए इक्वल टू मार्क प्राइस कितना दिया है? 2500। ठीक, डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट को रहने दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1800 इक्वल टू 25 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2500 माइनस 25D। ठीक, यहाँ से इसमें से आप घटाएंगे कितना आ जाएगा? 700। 25D इक्वल टू आपका कितना आ गया? 700। तो डिस्काउंट निकाल दीजिए। 25 से 25 दूना 50, बचा कितना? 20, 200, 25 अट्ठे 200। तो हमारा डिस्काउंट कितने का हुआ? 28% का। 28% इज राइट ऑप्शन। कौन सा? थर्ड, सी किसको कहते हैं? काली मैया की जय। चलिए हाँ 28% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक, अब यहाँ आपको 11 का नियम पता होना चाहिए। कह रहा है कि ये संख्या दी गई है और 11 से विभाज्य है, चेक करना है। ठीक, तो अब जब आपको 11 का नियम पता नहीं होगा तो आप वही सवाल थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और एग्ज़ाम में टाइम आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 11 का नियम क्या कहता है? ठीक, देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करिए। 11 का हमारा रूल क्या कहता है? जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या दी है, ये संख्या, तो आप इनके जो है ऑड नंबर और इवन नंबर, मतलब ऑड प्लेस, देखिए ये है 1 पे, ये है 3 पे, और ये है 5 पे, ये आपका 2 पे है, ये 4 पे है। मतलब कि ऑड प्लेस डिफरेंस इवन प्लेस का अगर अंतर हमारा 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, या 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो हमेशा संख्या किससे कटेगी? 11 से। इतना समझ में आया? चलिए चेक करिए। 9 2
11, 11 6 17। देखिए 6 3 9, 17 में से 9 घटाएंगे, क्या 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा? नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 9 3 12, 12 5 17, लिख लीजिए। 6 2 8, इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। क्या 0 और 11 का मल्टीपल आ रहा है? तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 1 5, 9 5 14, 7 7 14। देखिए 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 11 का क्या? 11 से विभाजित। आगे भी चेक कर लीजिए। 5 2 7, 7 1 8, 9 6 16। अब इनका अंतर लेंगे तो 8 आएगा। क्या ये संख्या हमारी कटेगी 11 से? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट। हाँ, सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करिए। ठीक, ये आपका नंबर सिस्टम का सवाल था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसके पहले वाला। ठीक, ये आपके नंबर सिस्टम का सवाल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 6वां करिए। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा? दुकानदार द्वारा इन व्हाट रेशियो शुड शॉपकीपर मिक्स टू varieties of pulses costing 10 kg and 30 kg per rupees है, so that the cost of the mixture obtained becomes 15 rupees per kg। ठीक, हाँ सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रेशियो निकालना है, मिक्सर आपका मिश्रण का सवाल है ये। ठीक, मिश्रण का सवाल है। ठीक, क्या कह रहा है? देखिए एक दुकानदार एक 10 रुपये प्रति केजी की दर से चावल खरीदता है और एक 30 रुपये प्रति केजी के दर से चावल क्या कर रहा है? खरीद रहा है। कह रहा है यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ है 30 रुपये पर केजी। फिर आगे क्या कह रहा है? चावल नहीं, दाल है, सॉरी दाल। किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे हमारा प्राप्त मिश्रण, जो प्राप्त मिश्रण है वो 15 रुपये पर केजी हो जाए। तो देखिए इस टाइप का सवाल आप एलिगेशन भी लगाया जाता है, ये आप इससे सिंपल करिए। देखिए पहली जो चावल का मूल्य है वो 10 रुपये पर केजी है, दूसरे का 30 रुपये पर केजी। जो हमारा पूरा मिश्रण है वो कितना आ रहा? 15 रुपये पर केजी। तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा? 15, और इसमें से इसको घटा दीजिए तो 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए, 5 तिया 15, 5 एकन्ना 5। तो उनमें अनुपात क्या आ जाएगा? उनके किस्मों में अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। समझ में आया? ठीक, जब भी मिश्रण का सवाल आपको दे तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए और एक बात ये भी समझिएगा, कभी जैसे 2 चावल हैं, एक चावल 10 केजी का है, एक चावल 30 केजी का, तो ये थोड़ा मतलब ख़राब होगा, ये थोड़ा अच्छा होगा। अब हमेशा जब इनको मिक्स किया जाएगा तो इनके बीच का ही मिश्रण बनाया जाएगा, इनसे कम नहीं बनाया जाएगा ना इससे ज़्यादा बनाया जाएगा। मतलब जो मिश्रण तैयार किया जाएगा वो ना तो 30 से ज़्यादा पे बेचे जाएगा, क्योंकि 30 रुपये में उसको अच्छा मिल रहा है, तो ख़राब वाला मिला के क्यों वो 30 रुपये से ज़्यादा खरीदेगा। ठीक, और यही चीज़ है, अगर इससे जो है कम में बेचेगा तो जब उसका 30 रुपये में अच्छा चावल बिच जा रहा है तो ख़राब चावल जो है मिला के बेचेगा तो कौन लेगा बताइए। तो मिश्रण में हमेशा ठीक इन दोनों के बीच में, जैसे 2 मिश्रण है तो उनके मिश्रणों के बीच का ही हम क्या उसको मिश्रण को बेचना पड़ेगा। ठीक, हाँ एलिगेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A, B and C can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. In how many days
टुगेदर विल दे फिनिश द सेम वर्क। ठीक, क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे? ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। आप लोग आंसर कमेंट करिए, इसका क्या होगा। देखिए, पहला जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, दूसरा उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तीसरा उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ठीक सॉरी, इनका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक, ये इनका टोटल क्या हो गया? कार्य। अब यहाँ से इनकी क्षमता निकाल दीजिए। क्षमता निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक, ये टोटल क्षमता आ गया। तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो 5 4 9 9 3 12, मतलब ये एक दिन में 12 क्षमता के साथ काम करेंगे, मतलब 12 काम करेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे? इससे 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 पंचे 60, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 5 दिन। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हाँ, 5 दिन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां। ठीक, यहाँ नंबरिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा समझिएगा। कल से आपकी जो है नंबरिंग हुई रहेगी पूरे सवाल में। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अमित जी। और सब क्या कर रहे हैं? कमेंट करिए, आंसर सॉल्व। हाँ, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? What will be the compound interest on 25,000 at 10% annum for 2 years if the interest is compound annually? कह रहा है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो जल्दी से करिए इसको। चलिए देखते हैं क्या। यह हमारा CISI का क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो, इस पॉइंट को आप याद रखें। चलिए, CI का फार्मूला क्या होता है? P1 + R/100 की पावर T या N, आप जो भी करना चाहते हैं क्योंकि समय हो। प्रिंसिपल कितना दिया है? 24,000। रेट कितना दिया है? 10%। समय कितना दिया है? 2 साल। 10 बार 10 × 9 10 × 11, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 121 बटे 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 × 9 24 बचेगा 2, 24 दूना 48, 2 50 बचेगा 5, 24 × 9 24 5 29। 1 जीरो है, 1 जीरो। तो CI देखिए उनका कितना आया? 29,040 रुपये। लेकिन अभी मैंने पॉइंट करवाया ना, यदि ब्याज वार्षिक रूप से मतलब 1 वर्ष का हो तो 1 वर्ष की हमारी धनराशि कितनी दी है? 24,000। तो 24,000 इसमें घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5,040 रुपये। इसका क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5,040 रुपये। समझ में आया? चलिए, कौन सा हो जाएगा? 5,040। ठीक, थोड़ा टाइपिंग का जो है मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ 0 कर लीजिए। ठीक, तो कौन सा? सेकंड ऑप्शन इज राइट, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हाँ, बी, काजल यादव, बी होगा।
हाँ, बी इज़ राइट ऑप्शन। थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, क्योंकि देखिए अगर कोई भी टीचर या कोई भी अगर पढ़ा रहा है तो सबसे उसमें टफ काम होता है पीपीटी बनाना। अगर वो पीपीटी बनाएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। 20 सेट तैयार करने में आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। ठीक, इंग्लिश लिखना, हिंदी लिखना, उसका ऑप्शन तैयार करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन 73% ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ द सेम नंबर इज 112, फाइंड द नंबर। ठीक, नंबर ज्ञात करना है, आंसर कमेंट करिए 720। हाँ, चलिए देखते हैं। चलिए क्या करा, एक गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से, ये आपका इंग्लिश में कुछ और टाइप हो गया है क्या? सेम नंबर, इसको कट कर दीजिए। ठीक, आप हिंदी से लगाइए। क्या करा, एक गाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 8 घंटे चलती है, तो गाड़ी द्वारा कितनी दूरी किलोमीटर में निकालना तय करेगी? तो देखिए ये चाल दिया है, चाल कितना दिया है? 25 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। 5 पच्चे 25, 18 पंचे 90, 90 आ गया। ठीक, ये आ गया किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, स्पीड निकल गई। अब आपको पता है स्पीड दिया है और टाइम दिया है, तो स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम में कर देंगे तो डिस्टेंस पता हो जाएगा। तो 9 8 72, तो कितना आ गया? 720 किलोमीटर। तो कौन सा होगा? 720 किलोमीटर। ठीक, तो 720 किलोमीटर कौन सा? सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी सर, इंग्लिश मिस्टेक, हाँ इंग्लिश मिस्टेक हो गई। ये दूसरे क्वेश्चन का दूसरे में लगा दिए हैं। ठीक, बताएं ना, आपसे पीपीटी बनाना सबसे टफ कार्य है, बाकी तो हाँ ये देखिए इसमें आपका लग गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वें में। ठीक, इसका इंग्लिश ये। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन 73% ऑफ अ नंबर एंड 45% द सेम नंबर इज 112, फाइंड द नंबर। ठीक, क्या कह रहा है? एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करिए। ठीक है, हाँ आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए क्या कह रहा, एक संख्या है, ठीक, उस संख्या का 73% और फिर उसी संख्या का 45%। कोई संख्या है उसका क्या 73%, फिर उसी संख्या का कितना परसेंट 45%, तो 45/100 x की वैल्यू कितना दे रहा है 112। ठीक, ऐसे नहीं करना है तो इनके बीच आप क्या ले लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आएगा तो 45 5 50, 50 20 70, 28 का आ जाएगा 28%। 28% की वैल्यू कितना दिया है 112, तो 1% की वैल्यू निकाल दीजिए। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 बार, 1% की वैल्यू 4 आएगी, तो टोटल 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो हमारी संख्या कितनी थी 400। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ठीक, ये आपका बेसिक मेथड है, इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। ठीक, सिंपली आप संख्या पहली संख्या में 73% का क्या कर रहा है 73% और दूसरी संख्या में 45%।
के बीच का अंतर पूछ रहा है और उसकी वैल्यू आपको दिया है, तो क्या हो जाएगा 400। हाँ चलिए, समझ में आया? समझ में आया हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 boys can complete a work in 28 days. So in how many days 21 boys can complete the same work? टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए जल्दी से, ठीक। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 15 लड़के एक काम को 28 दिन में करते हैं। 15 लड़के किसी काम को 28 दिन में करते हैं। दिन और लड़कों की संख्या मिला देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा, ठीक। यहाँ से टोटल काम निकल गया इक्वल। फिर क्या करा, तो उसी कार्य को 21 लड़के कितने दिन में करेंगे? 21 लड़के कितने दिन में करेंगे, निकाल दीजिए। 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 3 पच्चे का 15, 4 पंचे 20। मतलब 21 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काली माई की जय, तो काली मैया की जय, ठीक। यस सर। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए काजल जी, सवाल का जवाब दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स? ठीक, हाँ ये बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए क्विकली। कौन कौन कमेंट कर रहा है देखते हैं। अमित जी कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर, ठीक, 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक। कोई धनराशि है, धनराशि हमको पता नहीं है, धनराशि हम लेट कर लेंगे, धनराशि क्या हो जाएगी, पी मान लेंगे, ठीक। मान लीजिए हमारी क्या है, धनराशि पी है, ठीक। कह रहा 12 वर्षों में दो गुना हो जाती है, तो क्या होगा, मिश्र धन होगा, ठीक। यहाँ से हमारा अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट कितना होगा, 2p हो जाए, क्योंकि धनराशि का ही तो दो गुना हो रहा है, क्या, मिश्र धन मतलब अमाउंट, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा कि कोई राशि साधारण ब्याज, किस ब्याज पर, साधारण ब्याज पर। तो जब आप SI का फार्मूला लगाएंगे तो SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो रहा है, 2 गुना 2p माइनस p, तो SI आपका क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक। फार्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। SI की क्या निकालें आप, P इक्वल टू P इंटू R इंटू कितने वर्षों के लिए, 12, तो 12 डिवाइड बाई 100। P से P कट गया, 4 तियाँ 12, 4 25 100। R की वैल्यू जब निकालेंगे तो 25/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 त्रिका 24, तो 8 सही 3/1% क्या हो जाए, रेट आ जाएगा, ठीक। समझ में आया? हाँ चलिए, तो इसका क्या होगा, रेट कितना आ जाएगा, 8.5%, सॉरी 8.5 नहीं, 8 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1800, इफ द प्रॉफिट इज 32%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक। आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा, ठीक।
जल्दी से आंसर कमेंट करिए। किसी वस्तु का लागत मूल्य दे दिया है, लागत मतलब जितना वो लगाया है, लागत को क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, यदि वो 32% लाभ पर उसको बेचना चाहेगा तो वो कितने में बेचेगा। ठीक, 32% लाभ कमाता है। ठीक, चलिए देखिए हमारी वस्तु कितने की है, 1800। वो 32% लाभ पर बेचना चाहता। ठीक, तो कोई वस्तु अगर 100% है तो उस पर 32% लाभ कमाएगा तो 132 रुपये का बेचेगा। ठीक, 132 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 दूना 36। अब देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 6 6 6 तीनों जगह है, तो आप यूनिट डिजिट से आप देखिए ये किसका मल्टीपल होता है, 11 का। अब देखिए कोई 11 से कोई संख्या कट रही है, 8 2 10, 8 2 10, जीरो आएगा, 11 दूना 22 कट जाएगा। लेकिन इसका चलिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। और कोई संख्या कट रही है, 6 4 10, 7 2 9, 6 3 9 और 7 2 9, यहाँ से भी कट रहा है, ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए देखते हैं, 18 दूना 36, 3 18 3 54, 54 3 54 3 57, बचेगा 5, 18 कम 18 5, 18 5 23, तो 2376। ठीक, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2376। 2376 इज क्या, राइट ऑप्शन, यूर राइट। ठीक, 2376 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से पढ़िए और सॉल्व करिए क्विकली। ठीक, क्वेश्चन नंबर व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3/7 एंड 18/5। कह रहा 3/7 और 18/5 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। जब यहाँ पर आपका कोई संख्या दी रहे उसका एलसीएम पूछे तो आप ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ। जब कोई संख्या आपका मान लीजिए यहाँ से एचसीएफ पूछे तो ऊपर का आप एचसीएफ निकाल दीजिए और नीचे का एलसीएम। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या है p/q और दूसरी है r/s। इसमें अगर पूछ ले आपसे एलसीएम तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए, इन दोनों का एचसीएफ। जब इसी में आपसे पूछ ले एचसीएफ निकालिए तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम। मतलब समझने की बात क्या है, जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, जब एलसीएम पूछे तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ठीक, तो इसमें पूछा क्या एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 18। इन दोनों का 7 और 5 ये हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ क्या आता है 1। 18 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी, बजरंगबली की जय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर कमेंट करिए। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट करिए। आंसर क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक, कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 और तीसरी 5, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक, देखिए ये कोई आपका ट्राइंगल है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या है, अनइक्वल है। एक 3 है, दूसरी 4 है, तीसरी 5। तो इसके लिए फार्मूला होता है, पहले यहाँ से आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालेंगे तो सारे को आप जोड़ दीजिए, 4 + 5 + 3। ठीक, ये 4 5 9 3 12/2, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में s - a, s - b और s - c।
एस की वैल्यू मतलब पेरीमीटर आप क्या निकाले हैं, 6, 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, मल्टीप्लाई 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, मल्टीप्लाई 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब ये आप रूट से बाहर निकाल दीजिए, 3 दूना 6, 6 ये रूट से बाहर निकलेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, बी नहीं काजल जी, बी नहीं होगा, लास्ट होगा। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, जब आपको ट्रिपलेट पता हो, जब ये मान लीजिए हमारा 3 है और ये 4, ये हमेशा 5 होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर करने पर इन दोनों का स्क्वायर का योग करने पे आना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, अंडर रूट निकालेंगे 5 आएगा। तो आप एक्यूट एंगल से अगर ट्रिपलेट पता हो तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो ऐसे सॉल्व करिए। इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस क्या है 3 इंटू हाइट कितनी है 4, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप यही फार्मूला अप्लाई करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन अ स्कूल 55% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन 360 देन हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द स्कूल। एक विद्यालय में 55% लड़कियां हैं, तो बताइए लड़के कितने होंगे, 45%। ठीक, कह रहा यदि लड़कों की संख्या कितनी है 360, लड़कों की संख्या टोटल स्कूल में 100% स्टूडेंट हैं। ठीक, इसका आंसर कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट। विद्यालय में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे 100%, जब 55% लड़की हो गई तो लड़के कितने होंगे 45%। इसी 45 को कह रहा है कि 360 क्या है लड़के हैं, तो 1% की वैल्यू निकाल दीजिए। 1% की वैल्यू क्या निकाल, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8। फिर पूछ रहा है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 100%, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 800। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करिए। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक ठीक, हाँ इस सवाल का आप जवाब दीजिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए इसको आप यूनिट डिजिट से लगाइए। इसमें आपका लास्ट डिजिट 4 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। ठीक, देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब दोनों में क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, तो आप क्या करिए इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए स्क्वायर का आपको एक बेस्ट तरीका बताते हैं, जैसे कोई स्क्वायर दिया है, ठीक, इसका स्क्वायर निकालना, तो सिंपली इसका आप स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दूना 20, 2 आ गया, 5 5 25, 2 27, इसका आ गया 2704। इसका निकालिए 48 का, वही प्रक्रिया करिए, 8 का स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा 64, 6 बचेगा, 8 चौक 32, यहाँ स्क्वायर है मतलब 32 दूना 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, 7 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 7, 16 7 23, घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 0 0 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 400। थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक, हाँ 400। ठीक, देखिए ऑप्शन को पहले आप एनालिसिस कर लिया करिए कि उनका जो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का जो डिजिट है कहीं इक्वल तो नहीं, अगर इक्वल है तो आप सॉल्व करिए, अनइक्वल है तो आप डायरेक्ट उससे सवाल को
जल्दी मतलब कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करिए। ठीक, अब इसका नियम पता होगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, नहीं पता होगा तो फिर देखते रहिए इस सवाल को। ठीक, हाँ a प्लस बी a माइनस बी, हाँ इससे भी कर सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको सॉल्व करिए। ठीक, देखिए जब इस टाइप का सवाल है, ये दो केस में बनता है, एक तो माइनस है और दूसरा जब प्लस रहता है। जैसे मान लीजिए हाँ 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये दो कंडीशन पे बनता है, एक इस टाइप पे एक इस। तो सिंपली इसका क्या करिए आप फैक्टर करिए। ठीक, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 5 और 4। अगर माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू, अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू। बड़ी वाली वैल्यू प्लस के लिए और छोटी वाली वैल्यू माइनस के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक, हाँ और ये भी है, इनका HCF 1 आना चाहिए, क्योंकि इनका हम फैक्टर 10 गुणा 2 भी कर सकते हैं, 10 गुणा 2 भी कर सकते हैं, इसमें HCF 2 आ जाएगी। लेकिन नहीं, इनका HCF हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि इसके फैक्टर तो कई भी बन सकते हैं ना, 10 गुणा 2, 20 गुणा 1। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक, ऐसा करिए आप, इसका HCF 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आए, तो माइनस में छोटी वाली संख्या हो जाएगी और प्लस में बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सॉल्व करिए। हाँ अमित जी आंसर कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि इफ़ 30% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस वाई, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ x का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है, x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20%। तो आप सिंपल सा करिए, इसमें क्या, यहाँ से दोनों की क्या निकाल दीजिए, वैल्यू, x और y की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, तो x माइनस वाई का 30% और x प्लस वाई का 20%, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30x% माइनस 30y% इक्वल टू 20x% प्लस 20y%। ठीक, आप इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 10x% इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 50y%। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, x अपान वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, 10 का नम 10, 10 बचे 50, तो 5/1, मतलब x का मान क्या है 5 और y का मान क्या है 1। फिर कह क्या रहा है, तो y x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का, y x मतलब 5 का कितना प्रतिशत है, तो 5 दूना 10, कितना प्रतिशत, 20%। तो इसका क्या आ जाएगा 20%। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हाँ ये क्वेश्चन नंबर 19। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 करिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 23, 27, 29, 36, 47 एंड x इज 35। क्या कह रहा है
कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। कह रहे 6 संख्याओं का औसत कितना है? 35। तो x का मान निकालिए। तो x का मान निकालिए। ठीक, अब आप पढ़े होंगे एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपान टोटल नंबर। ठीक, यही होता है। ठीक, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 7 3 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 7 32, 3 4 3 7, 7 3 10, 10 6 16, मतलब 162 प्लस यक्स बटे कितना? कुल कितनी संख्याएं हैं? 6। एवरेज कितना दिया है? 35। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 162 प्लस यक्स इजक्वल टू 35 दूना 70, 7 त्रिक 21, 210 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 में से 2 घटाएंगे 8, 0 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 और 38। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 38। यहाँ आपका कुछ मिस्टेक हो तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 8 और ये हो गया आपका, अच्छा 10, 10 में से 6, यहाँ 4 आएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 48। ठीक है, ये पहले सही था। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ 48 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ a रेशियो b कितना दिया है? 2:1 एंड b/c इक्वल टू 1:3, देन c/a की वैल्यू निकालना। ठीक, क्या कह रहा है? यदि a अनुपात b का अनुपात 2:1 दिया है और b अनुपात c का अनुपात 1:3 दिया है, तो c अनुपात a बराबर किसका है? मतलब उनका अनुपात निकालना। a अनुपात b की वैल्यू दिया है 2:1, b अनुपात c की वैल्यू दिया है 1:3। तो देखिए, अब पहले a b c की निकाल दीजिए। a b c, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। पूछा किसके किसके बीच है? a और c, सॉरी c और a। तो c का 3 है, 3:2। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, 3:2। इसको एक और मेथड करने के लिए आप ऐसे लिखिए, ए बी की का दिया है 2:1, फिर बी सी का कितना दिया है? 1:3। ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान, पड़ोसी वाला ज़बरदस्ती आ जाएगा, यहाँ भी पड़ोसी वाला आ जाएगा। 2 1 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, हाँ, काजल यादव सी नहीं, आपका फर्स्ट होगा। ठीक, 3:2। तो आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो सेशन को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और आपकी क्लास इसी चैनल पर चलती रहेगी। ठीक, तो